हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन पैनल डिस्कशन। आज का हमारा जो पैनल डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम। और ये होम मिनिस्ट्री होम डिपार्टमेंट के अंडर है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के। एंड जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए है। एज आप जानते हैं स्टेट में एज काफी होती है और आप अगर उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ओनली थिंग इज ये नवंबर में आया था, टू बी एग्जैक्ट 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था। अब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, लेकिन अब इसका डिटेल सिलेबस आया और उसी के ऊपर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। और डिटेल सिलेबस आया है तो यूरोपीडिया उस पर मॉड्यूल लॉन्च करेगा, उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के डिस्कशन में कितने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को भरा है और उसका क्या रेलिवेंस है, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कब एग्जाम की डेट आ सकती है, और इस पूरे के पूरे सिलेबस को करने का बेस्ट तरीका क्या है, कहाँ पे सॉफ्ट आपका इजी स्कोरिंग हो सकता है, कहाँ पे टॉपिक्स डिफिकल्ट टिकलिश हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस एलिजिबल हैं तो कैसी स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो सारे का सारा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप यूरोपीडिया मेंटर्स हम सब लोग बनाते हैं, जहां पे हम कंटेंट शेयर कर सकें जो इसी वीडियो के साथ लगा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर मेंटर अपने अपने डोमेन से कुछ कंटेंट शेयर करेंगे। ऑब्वियसली 100% कंटेंट शेयर नहीं होता, लेकिन 25-30% कंटेंट, लर्निंग कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है, जो आपको काफी हेल्पफुल होता है। उसी के बारे में डिस्कशन आज हम सब लोग करेंगे। तो गुरु सर, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। ये नवंबर में नोटिफिकेशन आया था सर। व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उनके रेफरेंस के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसके अंदर और कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसके बारे में आप बताएं। सर इसका जो नोटिफिकेशन जब पहली बार आया था तो उसमें 83 वैकेंसीज थी टोटल। हाँ जी। उसके बाद एक कोरिजेंडम आया जिसमें 21 वैकेंसीज और ऐड हो गया, तो 104 टोटल वैकेंसीज हैं। और जो मल्टीपल ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, ये कंप्यूटर साइंस वाला डोमेन, मतलब किसी का अगर बैचलर इन डोमेन्स में है तो आप लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद ट्रिपल ई ब्रांच, ओनली इलेक्ट्रिकल इसमें एलिजिबल नहीं किया, ट्रिपल ई एलिजिबल किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें एलिजिबल है। तो ये ब्रांचेस सर इसके अंदर एलिजिबल है। हाँ, एंड डाटा साइंस रिलेटेड मैकाट्रॉनिक्स, हाँ मैकाट्रॉनिक्स से रह गया सर, ये ब्रांचेस इसमें जो है वो एलिजिबल है। ओके, तो अब तो फॉर्म हो चुका है, फॉर्म भरा जा चुका है, फॉर्म भर चुका है। बहुत देर से बच्चा वेट भी कर रहा था सिलेबस आने को लेके, क्योंकि और ग्रुप भी हमने जो क्रिएट किया हुआ है उसमें भी बहुत देर से डिस्कशन थे। अब बहुत लोगों ने डाला, हमने भी डाला था कि टेंटेटिव क्या सिलेबस हो सकता है। जिस दिन हमने पहले दिन जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो उस दिन जब ब्रांचेस हमने देखा कि कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है, तो हमने क्लियरली बोल दिया था कि हर ब्रांच से कुछ ना कुछ डालेगा, और उसी हिसाब से इसने सिलेबस किया है कि अगर वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल कर रहा है, कंप्यूटर साइंस कर रहा है, साइबर कर रहा है, ये कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो सभी के लिए कुछ ना कुछ रखेगा। पेपर अगर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जॉब अगर टेलीकम्युनिकेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा मिलती है, तो ऐसा नहीं कर सकता कि ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स पूछे। उसने हर किसी के हिसाब से एक बैलेंस है, उसने एक सिलेबस बनाया है। ऑल्दो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है, वो सभी ब्रांचेस के हिसाब से को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिलेबस बनाया। अच्छा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुरु सर हमारे पास हैं या? सर लास्ट टाइम जब इसका पेपर हुआ था वो 2018 में हुआ था शायद। हाँ उस टाइम पे ये जेके पीएससी ने करवाया था। हाँ जी। इस बार ये जेके एसएसबी करवा रहा है। अच्छा। तो उसका एज सच नॉन टेक का एक पेपर मिला था, जो नॉन टेक भी इसके अंदर कंपोनेंट है, तो टेक्निकल का मेरे को उसका पेपर नहीं मिला सर। ओके। अगर किसी के पास हो तो मेरे पास जो है वो शेयर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जो यहाँ पे मेंशन है, तो मेरे पास पेपर शेयर करिए, सो दैट कि उसका भी हम एक एनालिसिस करके, अलग से एनालिसिस करके उसका हम एक वीडियो भी उसका एक शेयर कर देंगे। बट अच्छी बात ये है कि मैं सिलेबस देख रहा सर, अच्छी बात ये कि इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है। जैसे अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो उसमें क्लियरली बोला है प्रेम्बल होगा, फंडामेंटल राइट होगा, फंडामेंटल ड्यूटी होगी, डीपीएसपी होगा। तो ये पॉलिटी के 4 टॉपिक हैं। तो मतलब यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांस हैं, और वही चीज सर ओवरऑल सब जगह पे मेंशन है कि टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में मेंशन है, और हमें बस स्ट्रेटेजी ये जो ओवरऑल लगती है मेरे को कि एक टॉपिक छोटा सा सब टॉपिक पकड़ा और उसके बारे में इनको दे दिया, और न्यूमेरिकल है या थ्योरी है वो मेंटर का डिस्कशन होगा, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा ये बन जाएगा। जेके में क्या है सर, जैसे इंजीनियर्स क्लब एंड यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म जेके के सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के ब्रांचेस को ऑलरेडी कवर कर रहा है। हाँ जी। अब उसमें ये चीज इनका रहता है, जेके का ये अच्छी चीज लगती है, वो पूरा सिलेबस को बड़े डिटेल में देते हैं, बड़े डिटेल में मेंशन करते हैं, मेन टॉपिक सब टॉपिक क्लियरली मेंशन करते हैं, और वेटेज भी वो मेंशन करते हैं। जैसे इसमें भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कहां से कितने नंबर का आएगा, तो ये इनका रहता है सर। जेके एसएसबी का ये क्लियरली पैटर्न है, ये फॉलो करते ही करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर स्पोर्ट्स स्टूडेंट को कोई चीज को छोड़ना है तो उसको एटलीस्ट ये नहीं दिमाग में रहेगा कि मेरे को कौन सा छोड़ना है, किसमें से कितना आ जाए। ऐसा डाउट रहता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो इसमें से ज्यादा पार्ट आ गया, तो वो वाला फैक्टर नहीं रहता है। तो क्लियरली डिफाइंड है कि किसमें से कितना पार्ट रहेगा, और 2 घंटे का पेपर है। नॉर्मली इसका यही पैटर्न फिक्स रहता है। वैसे नॉर्मली 120 क्वेश्चन और 120 मिनट का पैटर्न रहता है, लेकिन इसमें यहाँ पे इसने 100 क्वेश्चंस दिए और 200 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 60 मार्क्स नॉन टेक्निकल पार्ट के, जनरल अवेयरनेस,
एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन पार्ट है, हम्म, और टेक्निकल जो पार्ट है आपका 140 मार्क्स का है, 70 क्वेश्चन, मतलब 70 प्लस 30 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, और 2 घंटे का ये पेपर आएगा सर। ओके। अच्छा, सो अब चलते हैं गुरु सर हमारे मॉड्यूल के बारे में, हाउ वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स फॉर दिस कैंडिडेट्स। तो आपका मॉड्यूल कब लॉन्च हो रहा है और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। सर जो हम इसका क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 15 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हाँ हैं। जी। तो 15 अप्रैल से अब स्टूडेंट को जो डाउट है कि सर सारा सिलेबस कवर होगा, ए टू जी सारा सिलेबस कवर होगा। थोड़ा सा मैं आपको, जो लोग नए हैं, इसको पहली बार देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़ रहे हैं, यूरोपीडियन इंजीनियर्स क्लब जब भी कोई मॉड्यूल लॉन्च करता है वो टेलर मेड होता है। टेलर मेड मतलब कि जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से करवाया जाएगा। आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी हैं कि सर जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू जे&के यूटी। अब सर मैंने तो नॉन टेक्निकल पेपर्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे हैं कि सर हमें ओनली टेक्निकल पार्ट चाहिए, हमें तो वो रेडी है। तो यहाँ पे लेकिन जब वो नॉन टेक्निकली अगर कवर होगा तो वो बिल्कुल इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, क्योंकि जब आप ओनली नॉन इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, स्पेशली नॉन टेक्निकल पार्ट को, तो वहां पे डेप्थ में वो चला जाता है, वो डिफिकल्टी लेवल में जाता है। लेकिन कभी भी वो इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम में जब वो नॉन टेक्निकल पूछ रहा है तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है। तो ये तो रहा नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में भी मेंटर सारे डिटेल में अपने अपने टॉपिक को डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे किस डेप्थ में वो पूछेगा, किस लेवल का उसको तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप जो फ्री बना हुआ है, स्टूडेंट मतलब सिलेबस को देख के टोटली घबरा ही गए हैं कि गेट के साथ उसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि गेट में तो आपको इसमें जैसे उसने 2-3 ब्रांचेस को पूरा सारा का सारा सिलेबस डाल दिया, लेकिन डेप्थ में कितनी तक जाना है, कैसे इसको तुम 3 महीने के अंदर तैयार कर सकते हो, क्योंकि जेके का जो जेके एसएसबी का जो पैटर्न है 3 से 3.5 महीने वो मिनिमम आपको देगा। अब नॉर्मली वो ट्रेंड होता है कि जब आपका लास्ट डेट होता है, लेकिन अब क्योंकि पेपर अब दिया है, नया पेपर है, बहुत सालों के बाद आ रहा है, मल्टीपल ब्रांचेस एलिजिबल है, तो मेरे को लगता है 3 से 4 महीने का टाइम वो यहाँ पे देगा। तो किस सब्जेक्ट को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट कैसे है, किस तरीके से ये डिफरेंट है अदर एग्जाम की प्रिपरेशन से, वो सारा डिस्कशन जो है वो अभी हम करेंगे। तो 15 अप्रैल से क्लासेस रहेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा कवर रहेगा, लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस रहेगा, मतलब रफली 60 to 70% कंटेंट हम लाइव करेंगे, उसके बाद भी उसका रिकॉर्डिंग एक्सेस रहता है। बाकी कुछ मेंटर्स हैं जो अपने टॉपिक्स को पैरेलल रिकॉर्डेड करके डालेंगे, क्योंकि अगर हमें इसको इन टाइम कंप्लीट करना है तो अगर हम टोटली लाइव में जाएंगे तो वो 4-5-5-6 घंटे को अगर डेली आप करने बैठोगे तो वो बड़ा डिफिकल्ट है उसको करना, क्योंकि टीचर्स और जगह भी एंगेज होते हैं। तो उसको आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके से कंटेंट रहेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा। कोई लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल पीडीएफ नोट्स आपको प्रॉपर जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे, एक डेडिकेटेड बुक भी इसका लॉन्च होगा कि जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, बीएसएनएल का भी आया था टेलीकम्युनिकेशन का, उसका भी बुक हमने लॉन्च किया था, तो उसकी रिक्वायरमेंट और इसकी रिक्वायरमेंट कैसे डिफरेंट है, कैसे आपको इसको अलग तरीके से करना है। अब वो बुक क्या इसके लिए हेल्पफुल होगा, नहीं रिक्वायर्ड है उसको करने का, सिर्फ इसी बुक का जो डेडिकेटेड बुक आएगा उसको ही आप लोगों ने करना है। तो इस तरीके से हमने प्लान किया सर, टेस्ट सीरीज भी इसमें रहता है, मतलब हम जब कोई भी मॉड्यूल लॉन्च करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल होता है, उसके बियॉन्ड ना कोई करने का रिक्वायरमेंट है, ना ही करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। टाइम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इतना सफिशिएंट कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा कि अगर आप उसको भी अच्छे तरीके से ढंग से कर लेते हो तब भी आपकी बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, हाँ सो गुरु सर कुछ वेरी वेरी रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स, पहले की ये बुक कब तक लॉन्च करने का प्लान सर कर सकते हमारा हैं? इसका जो प्लान होगा कुछ मिड मई के आसपास, फर्स्ट वीक ऑफ मई से लेके मिड मई के आसपास जो हम इसको रेडी कर देंगे। अच्छा, और उस इसको टाइम पे कंप्लीट हाँ, और कंप्लीट मॉड्यूल इसको करने का होगा सर 3 महीने का प्लान, 3 से 3.5 महीने, क्योंकि सिलेबस वास्ट है। अब चाहे उसको डेप्थ में नहीं भी कवर करना, हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन है, लेकिन स्टिल टॉपिक्स अगर सारे कवर करने हैं तो इट विल टेक सम टाइम, 3 to 3.5 मंथ्स। टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट सब उसके अंदर रहेंगे, और टेस्टिंग तो हम शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आपके चलते रहेंगे वैसे वैसे अपना टेस्ट पैरेलल जो है वो आप लगाते रहिए। और इसमें एक पॉइंट और मेरे को डिस्कस करना है सर कि स्टूडेंट का डिस्कशन पॉइंट है कि कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। हाँ, तो जो लास्ट डे में रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, अब ग्रुप में बच्चे हैं तो लास्ट डे में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके पास एक नंबर होता है उनको चेक करने का। तो जो फिगर जो स्टूडेंट यहाँ पे कोट कर रहे हैं ग्रुप के अंदर वो 2900 समथिंग के आसपास है, मतलब 3000 बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है, जबकि नंबर बहुत कम है जे&के के हिसाब से, क्योंकि जे&के है ओनली जे&के ही एलिजिबल है, और जे&के का स्टूडेंट देखता ही अपने स्टेट में गवर्नमेंट जॉब है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो नंबर बहुत ज्यादा कम है। सिविल में कोई भी वैकेंसी आती है तो 20 से 22,000 बच्चा ओनली तो सिविल इंजीनियरिंग का फिल करता है। अभी इलेक्ट्रिकल का हुआ था तो 10,000 के आसपास तो ओनली इलेक्ट्रिकल के बच्चों ने फिल किया था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर बहुत कम है, और यही तुम्हारे पास एडवांटेज लेने का वो भी है कि भी कम बच्चों ने भरा है, अगर तुम ढंग से कंटेंट कवर कर लोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसके कम होने का ना एक मैं वो ग्रुप आपने जो बनाया था नवंबर में, मैं उसमें ऑब्जर्व करता था, स्टूडेंट्स बात करते थे और अभी भी बात करते हैं,
उसमें आप देखना कुछ लोग होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं सर, हाँ जी। कई कुछ लिखते हैं वो हाँ, ये तो कि ये point है नौकरी सर। तो बेकार है, ये तो ये तो टेम्परेरी। point है ही है सर। उत्तर प्रदेश का एग्जाम हुआ सर, हाँ। वहां पे ना वर्ड टेम्परेरी लिखा था। हाँ। वी केप्ट ऑन टेलिंग कि ये टेम्परेरी नहीं है, प्रोबेशनरी है, और उसका 10 लेवल का मिलेगा, आपका पक्का हो जाएगा। कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, सही है, बहुत आई बड़ा डोंट नो point है ये। इंटेंशनली दे डू, वो बोलते हैं बेकार जॉब, हाँ। और खुद सबसे पहले भरा होगा भरा उन्होंने होता है उनपे। ये बेकार जॉब ये है, होता क्यों है, कर रहे हो। ये होता और ये एक मेंटेलिटी होती है, बिकॉज दे स्प्रेड ऑल सॉर्ट ऑफ रूमर्स। famous। उसमें क्या होता है सर, जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़के होते हैं ना कई, वो उसमें से मिस हो जाता है, मिस हो जाती क्योंकि है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि व्हाई इफ द जॉब इज वेरी गुड व्हाई ओनली 3000। यस। तो उसका अब मैं रिमेम्बर कर रहा हूँ कि लोग ऐसा सर लिखते थे कि सिलेबस नहीं आएगा, ये तो ऐसा होगा, हाँ स्पेकुलेशंस, जी। रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस मे बी वन ऑफ द रीजंस कि कम बच्चे इसको भर पाए। तो ये मेरे को लग रहा है ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने। हाँ। हिमाचल का ग्रुप बना हुआ है, हिमाचल का जैसे भी जेई का केस, हाँ। उसमें भी कुछ-कुछ ऐसी बातें हाँ, बच्चे हाँ, बोल रहे हैं हाँ, हाँ, कि डिस्ट्रैक्शन हो और बच्चे उसको ना भरें। हाँ, वो हाँ, कर रहे हैं ऐसा डिस्कशन। हाँ, हाँ। वन वन स्टूडेंट आई रिमेम्बर ही वाज सेइंग कि ये हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है, जॉब्स नहीं दे रही है, यस, फाइनेंशियल पोजीशन खराब यस, है, यस, तो ये लग भी गई तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी। आई डोंट यस। नो व्हाई दे स्प्रेड दिस हाँ थिंग, जी, एंड उससे होगा क्या कि जो ज्वाइन कर सकता है उसको भी ट्रबल उसको भी आता है। ट्रबल आता है। बट एनी हाउ, अब जो 3000 बच्चे हैं सर, उनके लिए इसका क्या रेलेवेंस है? सर थिंक 3000 फ्रॉम देयर बच्चे, पर्सपेक्टिव नाउ। देखो 22,000 के अगेंस्ट 500 वैकेंसीज, 3000 के अगेंस्ट 100 वैकेंसीज, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत हाई है सिलेक्शन का। हम्म। बाकी अगर वो कर लेंगे, अगर कंटेंट को हम्म, बहुत अच्छे तरीके से हम्म, कंप्लीट, तो हम्म। सिलेक्शन ले जाओगे। एक और, स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं, गेट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जाम्स। तो जब भी कोई एग्जाम निकलता है इंडिया में, जो यूरोपीडिया टेलर मेड मॉड्यूल लॉन्च करता है, और हम बताते हैं कि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन दोबारा वहीं से रेफरेंस स्टार्ट होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एजुकेटर हु से ओके गेट कर लिए तो सब कर लिया, यस, हाथी के पैर में यस, सबका पैर। यस, तो यस। क्या हाथी के पैर में इसका पैर आ जाएगा सर? बिल्कुल नहीं आ पाएगा सर, एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। मतलब अगर हाँ। गेट लेवल का अगर ये डाल देंगे पेपर, हम्म, जैसे एक बच्चा ये बोल रहा था, एक पॉइंट उसने ग्रुप में डाला था कि हाँ, उसने बोला कि जेके तो कॉपी पेस्ट मारता है, हाँ, जेके भी तो कॉपी पेस्ट मारता है, हाँ, तो गेट के एज इट इज क्वेश्चन डालेगा हाँ, वो डाल ही नहीं सकता यार, किसी भी हम्म, तरीके से वो डालेगा ही नहीं पेपर, क्योंकि अगर वो वैसा डालेगा तो जो मिनिमम कट ऑफ वाला क्राइटेरिया जो शायद इसके अंदर भी हम्म, होगा, होना चाहिए, तो बच्चा क्लियर ही कवर ही नहीं कर पाएगा, हम्म, क्योंकि एक ब्रांच का बच्चा अपनी ब्रांच में तो कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन बाकियों में कैसे वो कवर करेगा, तो उसे डेप्थ में जाएगा नहीं वो, क्योंकि हम्म, और भी बहुत सारे रेफरेंस है सर। अदरवाइज अगर बाकी पेपर भी देखोगे हम्म, तो आपको उसमें देखोगे तो जहां पे मल्टीपल ब्रांचेस एलिजिबल है, और दूसरे राइट, टाइम एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। हम्म, गेट में दे रहा है 65 क्वेश्चन के पीछे 180 मिनट, हम्म, यहाँ पे दे रहा है 100 क्वेश्चन के पीछे 120 मिनट, तो वो जाएगा नहीं डेप्थ में। हम्म, तो वो आउट ऑफ जो इसमें 70 क्वेश्चन इसने पूछना है टेक्निकल, 60 के आसपास जो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल और बड़े वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो राइट, कभी गेट में नहीं आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन में भी वो न्यूमेरिकल डालेगा, कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं है, गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो उसके साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसको करने का। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान से सुनना। पेपर कैसा होगा ये इस पे बड़ा बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन बॉडी कंडक्ट करवा रही है। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने जॉब्स निकाली हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, और उसको कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जिसका पुराना नाम था हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर को रिक्रूट करता है, लेकिन ये जो राज्य चयन आयोग है, जो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन जैसा बॉडी है, उसका तरीका क्या होता है कि सिलेबस लिया और उसमें से हर छोटे टॉपिक में से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ये पैटर्न है सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का। आपका जो एग्जाम है इसको कंडक्ट करवा रहा है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो वैसी चीज है जैसी सर्विस जो मैंने आपको सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की बात की। तो ये जो बॉडी है क्या करती है, और पहली बार ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है आपका, तो जो सिलेबस है मैं आपको बता रहा हूँ पेपर पैटर्न करने का, उनका सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा। जैसे से गए इंडियन पॉलिटी, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलो आर्टिकल नंबर 21 पूछते हैं, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ है। चलो क्वेश्चन पूछते हैं आर्टिकल 51 जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। ये है सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का तरीका। तो आपको करना क्या है, जितना सिलेबस यहाँ मेंशन्ड है, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट, 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ये तरीके से आगे वो चलता चला जाएगा। तो प्रिपरेशन आपकी बहुत ही टेलर मेड करनी पड़ेगी आपको, तभी आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब मेरे को लगता है मैं मेंटर से भी डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। तो मुकेश सर, आप कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा डोमेन है आपका, प्लीज टेल द व्यूअर्स अबाउट योर डोमेन सर। राइट सर। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ सिलेबस में कंप्यूटर साइंस का जो वेटेज है ऑलमोस्ट वो 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स में बोल रहा हूँ आपके टेक्निकल पार्ट में, टेक्निकल है हमारा 140 का, 140 में 60 to 70 मार्क्स
सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस है। एंड द पॉइंट इज, इन्होंने सिलेबस बहुत ज्यादा इंक्लूड किया है सर। एक कंपोनेंट है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड नेटवर्किंग सिस्टम। अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये तो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, बट अगर हम इसके पूरे सिलेबस को इन डेप्थ देखते हैं तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अपने आप में कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, प्रोग्रामिंग इवन दैट इज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट, बट इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड नेटवर्किंग सिस्टम में ये सब्जेक्ट डाल रखा है सर। द पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये जो वैकेंसी आपको देखना पड़ेगा, दैट इज सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इन सब्जेक्ट का रेलिवेंस क्या है, उन्होंने क्यों डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स अ कंप्लीटली मैं कहूंगा टेक्निकल पोस्ट है आपकी। वहां पे इंपॉर्टेंस क्या है, अगेन सिक्योरिटी को लेके, आपके डिफरेंट साइबर अटैक्स को लेके, आपका डिजिटल डेटाबेस को मेंटेन करना है आपको। उसके बाद हम बात करें, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, J&K अगेन बहुत ही सेंसिबल एरिया है, वहां पे सब इंस्पेक्टर्स का 24/7 की जो जॉब रहेगी, जो भी उस टाइम पे ऑन ड्यूटी रहेंगे, बहुत ही क्रिटिकल जॉब है। दैट्स वाई इन्होंने जो सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं, इवन CSE के बहुत सारे सब्जेक्ट जो इंक्लूड नहीं है, बट द पॉइंट इज पोस्ट के अकॉर्डिंग हर एक रेलेवेंट टॉपिक को इन्होंने इंक्लूड किया है। नाउ क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, हम देख सकते हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी है, AI है, ML है, डेटाबेस है, IoT है, हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज के एरा का जो टेक्निकल और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उन्होंने इंक्लूड किया है। सेकंड पॉइंट, अब हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? अगर हम इन जनरल इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, इट विल टेक ऑलमोस्ट 6 मंथ, बट अगेन हमें ये जो प्रिपरेशन करनी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल। दैट मींस सर आपने अभी बताया हर एक टॉपिक को कवर करना है। हर जैसे अगर हम बात करें सीधा IP एड्रेसिंग है, व्हाट इज IP एड्रेसिंग, नोटेशंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस क्या है, बस इतना ही, इससे ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना, न्यूमेरिकल पे नहीं जाना। अगर आप गेट के न्यूमेरिकल IP से सोल्व करोगे तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट, बट हमें नहीं कवर करना। द पॉइंट इज प्रिसाइज स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रिसाइज कंटेंट होना चाहिए, और वही एक तरीका है। और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी, आपको हर दिन लेक्चर अटेंड करने हैं। अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया, इट मींस वी आर गोइंग टू कवर एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक इन अ लेक्चर। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी, सिलेबस बहुत वाइड है, हर दिन आपको पढ़ना है और हर एक टॉपिक को हॉरिजॉन्टल लेवल में आपको प्रिपरेशन करना है। दैट इज द सिंपल स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस एग्जाम। मुकेश सर, ये जितना भी सिलेबस आप देख रहे हैं एज कंप्यूटर मेंटर, आपको क्या लगता है कितने, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से होता है सर, राइट सर, और ये होता है कि साहब कितने घंटे लेंगे, कितने दिन लगेंगे सर, कितने दिनों में मैं इसको रिवाइज कर पाऊंगा? सर मैं ये कहता हूँ कि रिवीजन आप हर रोज करिए। हम जो मेरा इसमें रहेगा, मेरा या जो सभी मेंटर्स का रहेगा, हम एक प्रिसाइज आपको टाइमलाइन बताएंगे कि हर सब्जेक्ट हम कितने दिन में कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो 6 सब्जेक्ट है यहाँ पे जो CSE से रिलेटेड है, एंड वी आर प्लानिंग कि वी आर गोइंग टू फिनिश दिस इज इन ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज। बट द पॉइंट इज रेगुलर बेसिस पे हम आपको MCQ प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। एज सर आपने गुरविंद सर ने ऑलरेडी बताया, वी आर प्रोवाइडिंग यू द PDF, सो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम टू मेक योर ओन PDF। फाइन, आपको अपनी खुद की PDF नहीं बनानी, आपके खुद के नोट्स नहीं बनाने, वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग। बट आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक द टाइम फॉर योर रिवीजन। MCQ ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने हैं। अगेन जो हम बुक लॉन्च करेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट, अभी तक प्लान नहीं किया है, बट यस ऑलमोस्ट 3000 to 4000 क्वेश्चंस हम करवाएंगे, उस बुक में रहेंगे। अगर वो कर लिया तो श्योर शॉट आपका सक्सेस, इसमें सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ओके सर, आप कुछ ऑल इंडिया लेवल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स की मेंटरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, राइट सर, कुछ नाम मेंशन करूंगा, जैसे BSNL हो गया सर, आप उसकी मेंटरिंग दे रहे हैं, आपने बुक भी प्रोवाइड की। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम जो HPCL में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफिसर का जो पोस्ट निकला है, वो भी बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। साथ में आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भी जो जॉब लिखा है उसके लिए मेंटरिंग कर रहे हैं। अब इन सब जगह पे कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका रिक्वायरमेंट होता है और आप करवा रहे हैं उसमें, तो हाउ डू यू सी द सिलेबस व्हिच इज कमिंग? सिलेबस मैंने जैसे ही बताया कि आप दैट पोस्ट इज सब इंस्पेक्टर पोस्ट इन टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो इंक्लूडेड ही नहीं है। मैं बात करता हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूड नहीं है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंक्लूड ही नहीं है, क्योंकि वो रेलेवेंस भी नहीं है इस पोस्ट के लिए आपका। हमें क्या करना है एज ए पुलिस इंस्पेक्टर, अगर आप यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की जॉब ले रहे हैं वहां पे, तो आपका काम क्या रहेगा, आपको डेटा से बहुत ज्यादा प्ले करना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा,
आपको डेटाबेस जो है आपका वो मेंटेन करना पड़ेगा, कोई भी आपको रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, इमरजेंसी लेवल पे आप कैसे डिजिटल कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई मैं ये कहूंगा कि बहुत ही वंडरफुली इन्होंने डिजाइन किया इस सिलेबस को। और द पॉइंट इज टू द प्रिसाइज, उन्होंने सब टॉपिक भी डिफाइन किए, इंस्टेड की जस्ट मेंशन कर दिया कंप्यूटर नेटवर्क, नो, उन्होंने डिफाइन किया कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम कौन से पार्ट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क की स्टैंडर्ड बुक जो सबको पता होगी, फ्रोजन बुक रीड करोगे, ऑलमोस्ट इट्स अ बुक ऑफ 1300 पेजेस, आप कैसे कवर कर लोगे? बट इन्होंने प्रिसाइज मेंशन किया कि हम क्या क्या पूछ रहे हैं और क्या क्या नहीं पूछ रहे, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसीलिए मैं अगेन एक जेएनके के लिए बोलूंगा, जिस भी जो भी ये करवा रहे हैं हमारा एसएसबी, उनको ये कहूंगा, थैंकफुल रहूंगा उनका कि उन्होंने इतना प्रिसाइजली इसको डिफाइन किया है। अच्छा मुकेश सर, अब ये लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, और ये उन कैंडिडेट्स की तरफ से जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हैं, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं, लेकिन कंप्यूटर्स का टॉपिक उनको करना है, तो हाउ डिफिकल्ट इट विल बी फॉर देम, और एज अ मेंटर आपका सजेशन उन बच्चों को क्या है जो कंप्यूटर्स के बैकग्राउंड के लिए? सर अगेन देखो, जो ईसी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक ऐसा पार्ट है जो सर सबके लिए न्यू है, लाइक अगर सीएससी भी हो या ईसी हो, उनके लिए एआईएमएल बिल्कुल नया पार्ट है, डेटा साइंस बिल्कुल नया पार्ट है, ऑटोमेशन न्यू पार्ट है, देन आईटी सिस्टम, ई गवर्नेंस बहुत न्यू पार्ट है, देन आईटी एक्ट 2000 मेनली सीएससी के स्टूडेंट नहीं रीड करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत, ये पार्ट बहुत टफ है। टफ पार्ट तब होगा जब आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, जितना बता रहे हैं उतना रिवीजन करते हैं, हम एश्योर कर रहे हैं एज ए टीम कि आपको किसी भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी। अभी एक बच्चे ने ना ग्रुप में एक मैसेज पूछा है, ऑल्दो कि ये दुष्यंत सर का टॉपिक है वो वाला, उसने बोला है कि ये, आई थिंक मेरे को लग रहा है ये हर टॉपिक के लिए एप्लीकेबल होगा, कि जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पूछ रहा था, अभी बच्चे ने ग्रुप में मैसेज डाला कि इसमें तो यही टॉपिक्स लिखे हैं, तो क्या मेरे को यही टॉपिक करना है, इसके अलावा कुछ और भी करने का रिक्वायरमेंट है? आई थिंक यही से स्टार्ट करते हैं दुष्यंत सर। राइट सर, देखिए सर, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, जैसे आपने बोला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यही टॉपिक करने हैं, तो जब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि यही टॉपिक हमने सिलेबस में मेंशन किया, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सिलेबस ही इसलिए डिजाइन किया जाता है कि ताकि आपको ये पता चल सके कि मुझे पढ़ना कितना है। तो उसने स्पेसिफिकली टॉपिक्स लिख के दिए हैं कि जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर सिस्टम हो गया, लॉजिक गेट हो गया, के मैप हो गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट हो गया, तो इससे बियॉन्ड मेरे को मेमोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए टू डी, डी टू ए कन्वर्टर जो गेट के लिए पढ़ते हैं वो पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो जितना उसने मेंशन किया है हमें उतना ही कवर करते हुए चलना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हमने डिस्कस जैसे किया सर कि सबऑर्डिनेट सर्विस जो बोर्ड है वो तो छोटा छोटा टॉपिक पकड़ता है, उसी पे क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, और वही हमें भी स्टिक करना चाहिए। दुष्यंत सर, ओवरऑल आप प्लीज मेंटर कर दें थोड़ा स्टूडेंट्स को कि कैसा है सारा। सो मोस्टली अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी ज्यादा सिलेबस इसके अंदर है। 50% सिलेबस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, जिसके अंदर हम मोस्टली इसने जो है कम्युनिकेशन वाली साइड थोड़ा ज्यादा फोकस रखा है। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया अपने पास, राइट, सिग्नल एंड सिस्टम हो गया। हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज की है, इन्होंने मैथमेटिक्स इंक्लूड कर दिया स्टार्टिंग में ही, इंजीनियरिंग मैथ, और इंजीनियरिंग मैथ के अंदर भी क्या किया, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस मेंशन किया हुआ है, क्योंकि इसी की रिक्वायरमेंट होती है जब आपको अगर कम्युनिकेशन पढ़ना है। थोड़ा इसने फोरियर ट्रांसफॉर्म और बेसिक ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म भी डाला हुआ है। तो अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं, आपको बेसिक आता है क्या मैथमेटिक्स के अंदर, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें आती है, तो कम्युनिकेशन फिर समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो उसने सिलेबस इसी ढंग से डिजाइन किया हुआ है कि आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स से सब्जेक्ट समझने के लिए, अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। और मैथमेटिक्स उसने सब्जेक्ट का ही पार्ट डाल दिया, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मैथमेटिक्स पर सेपरेटली पढ़ने के लिए नहीं डालने पड़ेंगे, वो आपके सिलेबस का ही पार्ट उसने किया हुआ है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, यहाँ पे उसने कुछ टॉपिक डाले हुए हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एनालॉग एंड नेटवर्क थ्योरी। बेसिकली ये सारे टॉपिक जो है वो थोड़े न्यू हो जाते हैं अगर हम दूसरी ब्रांचेस के लिए जाएं, जैसे सीएससी के लिए जाएंगे। बाकी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीएससी वाली ब्रांच में सब लोग पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर जाएंगे तो ये भी थोड़ा आप लोग बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बेसिक यूनिट होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो बेसिक आइडिया आपको पहले ही होगा, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। बट फिर से मैं यही कहूंगा, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपने ट्रांसफॉर्म पढ़े हुए हैं, तो कम्युनिकेशन नॉट ए बिग डील फॉर यू। तो इसमें दुष्यंत सर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्योंकि आप ही का डोमेन है टेलीकॉम तो सारा, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे सर? सर मैं स्टार्ट करूंगा बेसिकली, पहले जो है एक लेक्चर वैसे मैंने डाला भी है वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर। हाँ जी, एक डेमो लेक्चर मैंने अपलोड करवाया वायरलेस कम्युनिकेशन, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वायरलेस कम्युनिकेशन से। तो ये थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर करते हुए चलेंगे। जैसे ही मैथमेटिक्स कवर होगा फिर मैं कंप्लीट
कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी इसके साथ कवर करते हुए। वंडरफुल। देन ओवर टू यू रवि सर, आपका डोमेन एंड आपके इनपुट्स। मैं आपका जो आपका इसमें जो सिलेबस सब्जेक्ट कवर कराऊंगा वो आपका होगा नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी अगर आपका देखें तो बहुत ही सिंपल बेसिक आपका जो है कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें सर्किट कैसे सॉल्व करना है, कौन सा मेथड आपका अप्लाई करेंगे, ऐसे ऑलमोस्ट इसमें आपका थ्योरम भी आपका दिया हुआ है। तो थ्योरम आपका जो है सर्किट सॉल्व करने के लिए एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग यूज नहीं करते हैं, पर उसका डिफिनीशन आपको याद रखना होगा क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनीशन आपसे पूछ देता है। तो ये इतना आपका हम लोग को कवर करना है, बेसिक आपका सर्किट सॉल्व करना और थ्योरम आपको डील करना है। तो इससे सर बाकी सारी ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए वो आसान है। ये आपका सारी ब्रांच के लिए कोई भी आपका, क्योंकि जो भी आपका जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आपका पढ़ते हैं वही आपका जो है पढ़ना है आपका बेसिक आपका नेटवर्क थ्योरी। अच्छा, ओके ठीक है। ओके, ओवर टू यू तस्लीम सर, आपका इनपुट सर। सर मैं इसमें जो पहला टॉपिक है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बेसिक्स ऑफ सिग्नल पढ़ाऊंगा। बट सर इसमें सिग्नल का जैसे सिलेबस होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट की बात करूं तो डिस्क्रीट पार्ट बहुत ज्यादा होता है, जैसे DTFT CTFT वो सारा इसमें सर मेंशन नहीं है। तो सर जैसे कि इसमें पहला टॉपिक है सर बेसिक्स ऑफ सिग्नल, जैसे रैंप होता है, UT होता है, यूनिट इम्पल्स होता है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट को ही पढ़ाना हो सर 1 घंटे का लेक्चर होता है। बट सर यहाँ मैं जैसे कि अदर ब्रांचेस भी एलिजिबल हैं इसमें, तो उसी हिसाब से हम लेकर चलेंगे कोर्स को, जिससे बाकी ब्रांच के बच्चे भी कंफर्टेबल हो और उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। ओके, तो कितने का आपको क्या लगता है सर, कितनी देर का ये रहेगा आपका सारा? सर ये सारा मेरा, अगर मैं दोनों टॉपिक को मिक्स करके बताऊं आपको, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सिग्नल फंडामेंटल, ये सर 15 to 20 आवर्स 20 आवर्स में होगा। यस सर। तो कौन से टॉपिक से आपको लगता है आपको डेमो, जैसे सर ने बताया मैं डेमो डाला, तो कहां सर से इसमें डेमो सर मैं सर बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स पे ही डालना चाहूंगा सर, जैसे कि जो ऑपरेशंस होते हैं सिग्नल पर, तो सर वहां से। और सर ये प्रीरिक्विजिट भी है, जैसे कि दुष्यंत सर ने बताया कि कम्युनिकेशन के लिए भी प्रीरिक्विजिट है, तो उसमें भी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, जितने भी मेंटर्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं और कुछ और मेंटर जो यहाँ पे नहीं है, हैदराबाद सेंटर वगैरह में भी हैं, तो सबका डेमो हमारा डलना, या तो डल गए हैं या डलना स्टार्ट हो जाएंगे। और 2-3 दिन के अंदर मॉड्यूल ऑपरेंडी यही है, यूरोपीडी जब कोई मॉड्यूल लॉन्च करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। अगर आप उसमें नहीं है तो जुड़ जाइए, क्योंकि उसी में हम सारा जो हमारा कंटेंट है जो हम शेयर करना चाहते हैं उसी में करते हैं। उसके बाद डेमो होता है, डेमो वीडियो हम अपने चैनल्स पे उसमें उसको पब्लिश करते हैं। तो डेमो से आपको पता लग जाएगा मुकेश सर का लेक्चर या दुष्यंत सर का लेक्चर, रवि सर का, सारे मेंटर्स का लेक्चर लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा हाँ कैसे आपने तैयारी करनी है। उसमें हम ये नहीं बताते हैं कि ऑब्वियसली टीचर कैसे हैं, क्योंकि टीचर तो रेप्यूटेड सारा इतने सालों से हम सब लोग कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते ही हैं मेंटर्स को। लेकिन उसका पर्पस ये होता है कि क्या आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, क्या ये आपको मेथड सही लग रहा है। जैसे कल मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करवाया है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, 20 मिनट का मैंने पढ़ाया है, उसमें 20 मिनट का साथ में डॉक्यूमेंट भी है। वही टॉपिक अगर मेरे को कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाना है तो मैं शायद 2 घंटे ले लूंगा, लेकिन 20 मिनट में है वो, उसमें लिखा कुछ नहीं है, एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको समझ आ रहा है, हाँ साहब समझ आ गया, जो टीचर ने पढ़ाया है उसका क्वेश्चन भी लग गए, तो डेमो का पर्पज ये होता है। ये नहीं कि हमारी टीचिंग की क्वालिटी देखनी है, उसमें हमें डाउट नहीं है, लेकिन डेमो का पर्पज है क्या आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। मैच कर रही है, बी इन्फॉर्म्ड कस्टमर एंड देन ज्वाइन द मॉड्यूल। तो वैसे ही सारे मेंटर्स डालेंगे, आप देखो 1 या 2 दिन में देखो, और जब लॉन्च है इसका तो आप इसको लेके स्टार्ट करो। प्रोफेसर आपका डोमेन, और आप 2 जगह पे इनपुट प्लीज दीजिए सर। एक आप जीएस वाला पार्ट लेते हैं, एक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी लेते हैं सर, दोनों में आप इनपुट दीजिए सर। सर यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक दे रखा है अलग से, हाँ जी। और अच्छी बात है कि J&K का अलग से टॉपिक बता रखे हैं, स्पेसिफाइड है कि क्या आएगा। हाँ जी। जैसे J&K के टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ J&K, ज्योग्राफी एंड J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। हाँ जी। तो बहुत ही सर क्लियर कट और स्पेसिफाइड सिलेबस है। हाँ जी। जैसे आपने कहा इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 51A से ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर बहुत ही वो है कि सिंपल टॉपिक्स हैं और बड़ी आसानी से कवर की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही कंसाइज, प्रिसाइज और इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं अब जनरल नॉलेज में इंडियन पॉलिटी की अगर बात करेंगे तो 4 ही टॉपिक हैं उसमें। इंडियन पॉलिटी बहुत वास्ट है, लेकिन यहाँ पे 4 ही टॉपिक दिए हुए हैं। आपका प्रीएम्बल मेंशन कर दिए, छोटा सा प्रीएम्बल होता है, एनसीईआरटी बुक्स के पहले लगा होता है आपका। फिर आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, यहीं से क्वेश्चन। उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये भी बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज टॉपिक है, यहां से इनिशिएट करें आप। तो ये टॉपिक्स को स्टार्ट करने से बेनिफिट क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया, सपोज हमने 20, और मेरे को लगता है मैं नेक्स्ट टॉपिक में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे मैं देना चाहूंगा प्रोफेसर, और उसका लेक्चर भी लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2019 क्लियरली वी रिमेंबर दैट मंथ ऑफ अगस्त व्हेन
आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड दैट इज हाउ इट ऑल इवॉल्व। तो उस पे मैं लेना चाहूंगा और उस पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब ये सारा समझ आ गया, और वो आपको हेल्प करेगा आगे प्रिपरेशन करने के लिए। और प्रज्वल सर, व्हाट अबाउट मैकाट्रॉनिक्स एंड दीज टॉपिक्स सर? सर जैसे ये टॉपिक्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एम्बेडेड सिस्टम, मैकाट्रॉनिक्स, सर बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, हाँ जी। क्लियर कट बताया हुआ है, यू नीड नॉट गो इनटू डेप्थ। हाँ जी। और सर बस ये है कि कवर करना है सिलेबस ज्यादा से ज्यादा, और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे सर्विलेंस में टॉपिक्स बता रखे हैं, हाँ सीसीटीवी, जी। आरएफआईडी, हाँ जी। रोबोटिक्स, ड्रोन हम्म, टेक, ड्रोन हम्म, आजकल हॉट टॉपिक है, हाँ जी। सेंसर, एक्चुएटर्स, न्यूमेटिक्स। हम्म, सर एआई में सर जैसे बिग डाटा है, हम्म, एडवांटेजेस हैं और एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू एआई। हाँ हाँ। तो सर ये बहुत ही कट सिंपल कट फॉर्मल वो है हम्म। सिलेबस है, तो इजीली कवर किया जा सकता है। देखो फ्रेंड्स, एआई टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग एंड गवर्नमेंट सिस्टम, ये न्यूमेरिकल बेस्ड या कोई वैसा नहीं है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। एआई का यूज गवर्नमेंट भी यूज कर रही है। कल हम एक कर रहे थे सर, सेशन डिस्कस कर रहे थे, उसमें एआई इन एजुकेशन, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में एआई का रोल हम डिस्कस कर रहे थे आंध्र प्रदेश के लिए, जो हम बना रहे थे सर इंडस्ट्री प्रमोशन ऑफिसर के लिए। तो आजकल एआई जो है ना सर, वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गया है, जिसको गवर्नमेंट एआई कहाँ यूज कर रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है थ्योरेटिकल आपके। वैसे ही एथिकल कंसर्न, इंडिया वर्ल्ड ओवर, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एथिकल एथिक्स की बात करता है एआई के यूज में, कि जैसे आपका डी फेक हो गया है, उसके ऊपर आपका क्या मानना है, डी फेक के ऊपर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स। तो आई थिंक मोर और लेस ये है फ्रेंड्स, आपको सारे टॉपिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट और उसको मिक्स करना है। हाँ जी, मनप्रीत मैम, आपका डोमेन आ जाता है जनरल अवेयरनेस में। आई थिंक आपका जो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमरेसी। जी सर, हाँ जी। बिल्कुल। सो सर यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनिंग और हमारा न्यूमरेसी दैट इज अकाउंट्स, ठीक हाँ है, जी। सॉरी क्वांट सेक्शन हमारा हाँ जी। होगा यहाँ पे। तो इन दोनों सेक्शन की अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम रीजनिंग की बात करें ना, तो लेवल जो एग्जाम का रहता है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन या सीरीज बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम वहाँ पे होते हैं। हाँ जी। जो हमारे क्वेश्चन पजल्स बेस्ड रहेंगे ना, वो आपके वहाँ पे कम देखने को मिलेंगे। तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो बाकी टॉपिक्स पे ज्यादा होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट में आपके जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो अर्थमेटिक पोर्शन से ज्यादा मिलेंगे। इट मीन्स कि आपको वहां पे परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन ये सबसे पहले कवर कर लेना है, क्योंकि बाकी जो चैप्टर आपके रहते हैं ना वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पे ना आपका एक डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक भी मेंशन किया गया है। सो यहाँ पे आपको टेबल बेस्ड, पाई चार्ट बेस्ड, बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनकी वेटेज ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो गेम रहती है ना, वो स्पीड एंड एक्यूरेसी की सबसे ज्यादा होती है। जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे ना, उतनी जल्दी इन क्वेश्चंस को आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग और क्वांट में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स इसके लिए नए होते हैं। किसी ने भी कवर नहीं किया होता अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस, ठीक है ना, तो वो कवर नहीं होता। और हमें एडवांटेज क्या मिली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सभी कर रहे हैं, तो सभी का जो लेवल होता है वो सेम रहता है और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। और मैक्सिमम अगर हम बात करें ना इसकी, तो ये जो टाइम पीरियड लेके चलते हैं वो 30 to 45 डेज का टाइम रहता है, जिसके अंदर हम सिलेबस कवर करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम प्रैक्टिस के ऊपर काम करेंगे, बिकॉज दोनों ही जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, वो प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हम प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस यहाँ पे करेंगे। ओके, सो बिफोर वी एंड इट अप फ्रेंड्स, मैं इंक्लूडिंग मी सब मेंटर से ये पूछना चाहूंगा कि डेमो में कौन सा लेक्चर वो लेना चाहेंगे, डेमो में कौन सा कवर करना चाहेंगे। सो मैं डेमो में जो कवर करना चाहूंगा फ्रेंड्स, एक तो ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसको मैं कवर करना चाहूंगा। दूसरा मैं इंडियन पॉलिटी का डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, और इंडियन पॉलिटी का पार्ट ये कवर करना चाहूंगा। तो ये जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू J&K है, उसको कवर करना चाहूंगा। साथ में एक और टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, दैट इज आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये यहाँ से मैं डेमो इनिशिएट करूंगा। और लास्ट में आपका टॉपिक नंबर जो 15 है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिमिटेशन एंड एडवांटेज, एथिकल कंसर्न ऑफ एआई, इसको मैं लेना चाहूंगा। ये मैं कुछ इस वीक आपको डेमो और डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, आईटी एक्ट 2000 मैंने दे दिया है, और साइबर ऑफेंसेस रिलेटेड टू पुलिसिंग, ये मैं टॉपिक कवर करना चाहूंगा। वैसे मैं बाकी मेंटर से पूछूंगा कि आपके टॉपिक सर, अगर आप एक एक बार बता दें मुकेश सर, आप कौन कौन से टॉपिक्स लेंगे? सर मैं टॉपिक कवर करूंगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल।
ये फ्रेंड्स डेमो के लिए है जो Correct. इस वीक या विद इन 5-7-10 डेज हम कवर करेंगे। दुष्यंत सर, ओवर टू यू। सर एक डेमो मेरा जा ही चुका है 2G के ऊपर, हाँ जी। वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर। हम्म। तो एनालॉग कम्युनिकेशन पे एक डेमो चला जाएगा सर मेरी साइड से, हम्म, एंड एक डेमो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। वंडरफुल। रवि सर आपका। मैं सर आपका डेमो नेटवर्क थ्योरी मैं आपका प्रोवाइड करूंगा नेटवर्क थ्योरम से। ओके, ठीक है, वंडरफुल। जो आपका मेन थ्योरम आपका दो Right. तीन थ्योरम पढ़ने होते हैं। एक Right. आपका सुपरपोजिशन, हम्म, आपका थेवेनिन्स थ्योरम नॉर्टन से उसके ही ऊपर। आपका है। तो मैं वंडरफुल। आपको इस पर प्रोवाइड करूंगा। सर मैं एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो कि आइगन वैल्यूज जो हाँ कि जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाँ जी, उस पे एक डेमो प्रोवाइड करूंगा, और एक सर Wonderful. बेसिक्स ऑपरेशन ऑन सिग्नल सर, ओके, ये दो डेमो प्रोवाइड करूंगा। वंडरफुल। प्रोफेसर सर। सर मेरे जो डेमो रहेंगे सर, एक तो डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक और स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। वंडरफुल। मैम, मनप्रीत मैम। Yes, sir. In the reasoning section, I will take the chapter regarding the coding and decoding. Basic ही रहेगा, coding decoding से start करेंगे. And in the quant section, I will take percentage. ठीक है, परसेंटेज का हम टॉपिक करेंगे और वहां से समझेंगे कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम क्वांट और रीजनिंग की। इन डेमो का ना मैं आपको एक कुछ सर ने जो पर्पस बताया वो ये है कि आप अपना ये चेक कर लीजिए आपका फ्रिक्वेंसी मैच हो रहा है किस तरीके से है। देर में भी चांस कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, देर में भी चांस कि आपको लगे ये तो बहुत ईजी है, इतना नॉर्मल तो आएगा नहीं, या इस डेप्थ में तो जाएगा, या इतना ज्यादा ये तो बहुत कम ऊपर ऊपर से किया जा रहा है। देखो जो टीचर वहां पे टीच करेगा वहां से आपको ये भी एक आइडिया लगेगा डेमो लेक्चर से कि आपको जाना किस डेप्थ तक है। यहाँ से आपको बहुत बड़ा आइडिया लगेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाओगे तो टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और दूसरा चीज जो अभी मैं सर से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि सर 200 में से कितना नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है, क्योंकि वो एक चीज बच्चे के दिमाग में रहेगा कि मेरे को कितना पार्ट किस तरीके से करना है, कितना डेप्थ में जाना है, उससे कुछ टाइम कितना क्या है, वो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो सेफ स्कोर एक सर बताइए सेफ स्कोर क्या हो सकता है? अब इसमें सेफ स्कोर सर 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहले तो स्कोर देने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं किस बेस पे हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, इफ नॉट गेसिंग। वो ये होता है कि फ्रेंड्स कितना क्या ये ओनली एक पर्टिकुलर ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम है? आंसर इज नो। कंप्यूटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंप्यूटर्स है, वो सारी चीज है। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है? मेरी नॉलेज के हिसाब से 1/4 है। 1/4, हाँ 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर का क्वेश्चन 0.5 इसमें कट रहे हैं। 1/4 है, कई जगह 1/3 होती है, कई जगह 1/4 होती है। तो वो भी एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो अभी तक हम नहीं देख सकते हैं वो डिफिकल्टी लेवल है। चौथा कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स होगा। जैसे आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट है, वो भी एक फैक्टर होता है। ये 100 क्वेश्चन करने के लिए अगर आपके 90 मिनट होते हैं तो कुछ और हम बोलते हैं। चौथा फैक्टर आता है एग्जाम करवा कौन रहा है और किस लेवल का हो रहा है। तो सब इंस्पेक्टर लेवल का एग्जाम है, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड करवा रहा है। अब मेरे को लगता है एक गैस अगर मैं मारूं, इसमें 200 नंबर का जो पेपर है, तो मेरे को लगता है कि आपको इसमें स्कोर 60% आप मान के चलो जो यूआर होगा, तो मेरे को लगता है 120 प्लस सर टारगेट करना चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मैं तो 120 मेरे को लगता है। ये सारे फैक्टर अगर मैं लूं एज अ मेंटर, तो मैं जो डिसाइड किया तो सोच के पीछे ये रीजन थे कि 120 प्लस आपको रखने की सोचनी चाहिए। और इसको हम सेफ बोलते हैं कि आप इससे ऊपर ट्राई करो कि आप लें, और उसके लिए आपके कट ऑफ्स जो हमारा टेस्ट होगा, टेस्ट आप दें और टेस्ट में आपको पता लग जाएगा। तो आई विल से 60%। अभी मैं वही ग्रुप ही ओपन किया सर, कमेंट देख रहा हूँ, इनके बच्चे जो डिस्कशन कर रहे हैं ना आपके, यार पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होनी सिलेबस को देखकर। मेरे को लगता है कि अगर इस पैनल डिस्कशन को आपने अच्छे तरीके से सुन लिया है ना, तो सिलेबस को देख के, ठीक है सिलेबस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, किस तरीके से करने हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक टॉपिक को करना तो 1 साल ही लग जाएगा कि अगर मेरे को एक ब्रांच को करना पड़ जाए। यार 3 महीने में होगा, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करना, एनर्जी मत वेस्ट करना। जिस तरीके से आपको करवाया जाएगा दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस और ऐसे पता नहीं कितने डोमेन्स कवर किए हैं। तो जितना कंटेंट जाएंगे, डेमो से आपको आइडिया लग जाएगा किस डेप्थ तक जाना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये अननेसेसरी बच्चों के सर ये एक्चुअली चतुर होते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। मूवी देखी 3 इडियट में चतुर होता था सर। कुछ चतुर कैटेगरीज होती हैं जो बाकियों को डेविएट करेंगे और उस तरीके से होंगे। आप यू हैव टू फाइंड द रीजन हाउ यू कैन क्रैक दिस एग्जाम एंड नॉट फाइंड द एक्सक्यूज हाउ यू कैन नॉट पास द एग्जाम। तो अगर जॉब लेनी है, एग्जाम पास करना है, एक रीजन ढूंढो पास करने का, 50 रीजन मत ढूंढो पास ना होने के। और अगर आपने ढूंढ लेने तो अपने तक रखो, प्लीज दूसरों तक ये रीजंस मत स्प्रेड करो, उससे दूसरों का नुकसान होता है। बट ऑब्वियसली जो एग्जाम स्टूडेंट होते हैं सर, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, तो उनको ये भी लगता है कि पास होने के 2 तरीके हैं, एक खुद तैयारी करो और दूसरे को तैयारी से रोको। ये 2 तरीके हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड
एंड थंब रूल ये है कि आप देखो, पढ़ो, अगर आपको लगता है यू कैन डू इट तो आप फिर आगे तैयारी करते रहो पॉजिटिव माइंड के साथ. दैट इज द मंत्रा, दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. सो विद दैट आई थिंक वी एंड इट अप द सेशन फ्रेंड्स. सो आपको बहुत सी डेमोस, बहुत से सेशंस आपको मेंटर्स के मिलते रहेंगे. व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे मेंटर बैठे हुए हैं. आप तैयारी स्टार्ट करो, तैयारी अपनी प्रिपरेशन अच्छी करो, एंड दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, especially when less number of candidates are applying for it. Thank you.